हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। अभी अभी मैं सो कॉल्ड यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन वीर बहादुर सिंह जी का एक वीडियो देख रहा था। ये अब तक छुपे छुपे फिर रहे थे और कल जो एक्स पार्षदों का केस EFT में लिस्ट हो गया, उसके बाद इन्होंने अपना चेहरा दिखाया और कहीं किसी वकील का नाम लगा रहे थे और किसी यूट्यूबिया का नाम लगा रहे थे, पता नहीं क्या क्या बक रहे थे। मैं वीर बहादुर सिंह जी आपसे यह पूछना चाहता हूं कि भाई पहले तो यह बताओ कि आपका इस केस में ना काम क्या है। यह काम केवल और केवल जब हमने शुरू किया था तो हमने केवल और केवल इसको राजीव बहल जी के साथ शुरू किया था। आपका दूर दूर तक नाम नहीं था और दूसरा जितेंद्र देव जी के नाम। लेकिन जब केस में जल्दीबाजी हो रही थी, सभी जो पिटिशनर के नाम नहीं लिखे जा रहे थे, जब आपका नाम आया चलो इसको क्या नाम है बॉयस के नाम से लगा देते हैं, जब आपका नाम आया था हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, हमने लगा दिया था। उसके बाद जब रिपीटेड कैपेसिटी में आया और EFT में आया ये केस, तो तब भी आपके नाम था, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन जब केस को आपका नाम हटा दिया, आपको हटा दिया, सबको हटा दिया, JW अनिल कुमार को कर दिया, फिर भी आप लोगों ने कोशिश की कैसे भी करके ये आपके ही नाम पर है और आपके ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर है, क्योंकि आपके पास लंबा चौड़ा पैसा आ गया था। केस लग गया, बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी तो केस की सुनवाई होगी, बहुत सारी चीज़ें पता हुई हैं। हाँ, इतना जरूर है आप पर जो प्रेशर पड़ रहा था वो प्रेशर कम हो गया इस केस के लगने से। पर श्रीमान जी अब ये बताइए हमें तो आप कि आपने जो एक्स पे के नाम से पैसा वसूला है, उस पैसे का क्या हिसाब किताब है? आप क्या चेहरा इसलिए चमका रहे हो यहां पर कि आपका अब तो नाम भी नहीं है, JW अनिल कुमार का है, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है, आप तो अब फंड रखने के अधिकारी भी नहीं हो। सारा का सारा फंड JW अनिल कुमार के पास जाना चाहिए, उसकी देखरेख में होना चाहिए। वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी का इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। और आप भी चाहते हो कि भाई हां हमारा लेना देना है, तो आपसे भी और राजीव बहल से भी, दोनों से हम बताते हैं कि आप ये बताएं कि आपने अब तक कितना पैसा एक्सपे के नाम से इकट्ठा किया है, कितना पैसा आप एक्सपे के नाम का आपको भुगतान हुआ है, कितना राजीव बहल को हुआ है और कितना अब तक ये वकील ले चुके हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर इस केस में। लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। और आपकी जो पिटीशन है, मैं तो ये तो नहीं कहता कि अच्छी है बुरी है, क्या है डिफेक्टिव है क्या है, पता चलेगा जब आप लड़ोगे, जब पता चल जाएगा कि आपकी पिटीशन में भी कहां कहां खामियां हैं। लेकिन आप आए, आपने बताया, क्यों आना ही था। अब तो मुंह छुपाते हुए फिर रहे थे, यहां से आगे भी मुंह छुपाओगे। अब आपकी जो समस्या है आपकी वॉइस में, आप उसको संभालें, क्यों आपके ही लोग आपके खिलाफ हैं। 2-4 लोग हैं जो आपके प्रति हैं, क्योंकि आपने जो गद्दारी की है, आपने जो दलाली की है दूसरे लोगों के साथ, जो दूसरे संगठनों के साथ, और ये हमारे संगठन के साथ भी, हमारे से जो 20,000 रुपये लेकर के बैठे हो, हमने चेयरमैन बनवाया था आपको एक यूनाइटेड फ्रंट का, एक धेली भर का काम आपने नहीं किया था। वहां पर सारा का सारा वैसा पड़ा, रजिस्ट्रेशन का काम किया ना, कोई काम किया, सिर्फ और सिर्फ आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपने नाम चमकाने का काम किया था। अब रही एक्स 6200 को केस की, आप नहीं लगाते, लगता नहीं लगता वो कोई बात नहीं है, क्योंकि जो कुछ होना है सुप्रीम कोर्ट से होना है, आपके यहाँ से कुछ भी नहीं होना है और फाइनल भी वहीं से होना है। अब रही बात इसकी कि आपने आकर के अपना चेहरा चमकाया है, खूब चमकाओ, ये तो आपकी आदत है चमकाने करने की। लेकिन हमारा काम है सच्चाई को बाहर लाना, और इसको हम सच्चाई को बाहर लाते रहेंगे। केस लगा है तो हाँ मान लिया, आप पर प्रेशर कम हुआ है, लेकिन अभी भी आप पर और राजीव बहल पर जो पैसा आपने अपने अकाउंट में ले रखा है, कृपया उसका हिसाब दें। फिर आपको मैं बता रहा हूं, आपने एक्सपे के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया है उसका हिसाब दें। आपको कितना भुगतान हुआ है, राजीव बहल जी को कितना भुगतान हुआ है, वकीलों को कितना भुगतान हुआ है, सारा का सारा हिसाब आप डालें। और ये डालने के बाद यदि आप डालते हो तो शायद आपके दाग धुल जाएंगे, और यदि आप इसको छिपा करके रखते हो तो सीधा साधा मतलब है आपके अंदर मैलापन है, और आप चाहते हो कि ये दलाली जो करते आए यही दलाली आप करते रहोगे। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।